विवेक की कंपनी उसे 5 सालों के लिए अमेरिका भेज रही थी। विवेक की रोजी रोटी इस कंपनी से चलती थी, इसलिए उसे हर हाल में कंपनी की बात मानते हुए अमेरिका जाना ही था। लेकिन विवेक अमेरिका जाने से यहाँ भारत में विवेक के परिवार में बहुत बड़ा तहलका आने वाला था। विवेक की पत्नी शालिनी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, उसने विवेक से साफ कह दिया था कि उसे अमेरिका जाना है तो जाए। वह उसकी पत्नी है, इसलिए उसके साथ उसके घर में रहती थी। लेकिन उसके जाने के बाद उसे उसके माता पिता कामनी देवी और जगमोहन जी से कोई सरोकार नहीं है। वह अपने सरकारी आवास पर चली जाएगी अपने बच्चों को लेकर। विवेक ने बोला, ऐसा मत करो शालिनी, प्लीज। मैं मानता हूँ मम्मी पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वह बूढ़े हो गए हैं, वह अकेले अब कैसे रहेंगे। शालिनी ने बोला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप से मुझे कोई लगाव नहीं। उन लोगों ने सिवाय दुख और तकलीफ के मुझे कभी कुछ भी नहीं दिया है। तुम एक एक बात के गवाह हो और तुम उनके बेटे हो। तुम अपने फर्ज निभाओ। मैं तुम्हारी पत्नी थी, इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता के घर में रह रही थी। लेकिन जब तुम विदेश जा रहे हो तो मैं तुम्हारे माता पिता के घर में नहीं रहूंगी। और मैंने आज तक तुम्हारे माता पिता से कुछ भी नहीं लिया है, और न ही उन्होंने मुझे या मेरे बच्चों को कभी कुछ दिया है, और न ही मेरे या मेरे बच्चों के लिए कभी कुछ किया है। और मैं इतनी महान नहीं बनना चाहती कि जिन लोगों ने मुझे खून का आंसू रुलाया है, मैं बुढ़ापे में उनकी सेवा करूं क्योंकि उनका बेटा विदेश जा रहा है। तुम्हारे माता पिता हैं, तुम जानो। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने सरकारी आवास पर जा रही हूँ। विवेक को पता था शालिनी किसी भी कीमत पर उसके विदेश जाने के बाद उसके घर में नहीं रहेगी, और उसे यह भी पता था कि शालिनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। उसके माता पिता के कर्म ही ऐसे हैं। विवेक धर्म संकट में पड़ चुका था। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की और बोला, अगर वह विदेश नहीं जाएगा तो हो सकता है उसे नौकरी से हाथ धोना पड़े, और अगर नौकरी चली गई तो वह बहुत मुश्किलों में पड़ जाएगा। शालिनी किसी भी कीमत पर इस घर में रुकने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, यह बात कामनी देवी और जगमोहन जी जानते ही थे कि शालिनी ऐसा क्यों कह रही है। आखिर अपने कर्म कौन भूल सकता है। खैर, विवेक को जाना भी जरूरी था। कामनी देवी और जगमोहन जी ने विवेक से बोला कि तू विदेश चला जा, रोजी रोटी का सवाल है, कोई चारा भी नहीं है, हम अपना देख लेंगे। विवेक 5 सालों के लिए अमेरिका चला गया, और उसी दिन शालिनी अपने बच्चों को लेकर अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो गई। कामनी देवी और जगमोहन जी अपने घर में अकेले रह गए। एक दिन तो किसी तरह से दोनों ने गुजारा किया, पर इतने बड़े घर में इस उम्र में अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि घर में कामकाज के लिए नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वह एक समय पर आकर अपना काम करके चले जाते थे, और दिन भर इतना बड़ा घर उन दोनों को काटने को दौड़ता था। ऊपर से दोनों की उम्र भी 65-70 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। उन्हें अधिक टीवी देखना भी पसंद नहीं था, और घूमने टहलने भी वह ज्यादा नहीं जा पाते थे, क्योंकि कामनी देवी को कमर का दर्द रहता था और जगमोहन जी को घुटनों का। लेकिन वह क्या कर सकते थे। विवेक 5 सालों के बाद आने वाला था, और 5 साल इस तरह से अकेले गुजारना सोचकर भी दोनों सहम उठते थे। जगमोहन जी की अच्छी खासी पेंशन थी और पैसों की कोई कमी नहीं थी। आखिर उन्होंने मजबूर होकर एक निर्णय लिया। कामनी देवी और जगमोहन जी ने अपने घर पर ताला लगाकर एक वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पर उनके हमउम्र काफी लोग मिल जाते और उनका वक्त गुजर जाता, और अकेलापन जो घर में काटने को दौड़ रहा था उससे भी वह बच जाते। वृद्धाश्रम में शुरू के 1-2 दिन तो कामनी देवी और जगमोहन जी बहुत उदास थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि 1-2 बुजुर्गों ने उनसे कहा कि वह घर परिवार को भूल जाएं। बेटे बहू ऐसे ही होते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं और उनके बेटे बहू को कोसने लगते। लेकिन कामनी देवी और जगमोहन जी बोलते, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, पर उसे ऑफिस के काम से 5 सालों के लिए विदेश जाना पड़ा। तो सबका कहना होता, बहू तो यही होगी, बेटे के जाते ही वह भी आप लोगों को छोड़कर चली गई। यही तो करती है आजकल की बेटे बहुएं। इस पर जगमोहन जी और कामनी देवी चुप हो जाते और कोई जवाब नहीं देते। दूसरे वृद्ध बोलते, अगर आपके पास कोई चल अचल संपत्ति है तो अपने बेटे बहू को बिल्कुल मत दीजिएगा, बल्कि इस वृद्धाश्रम में दान कर दीजिएगा। जगमोहन जी और कामनी देवी बोलते, संपत्ति तो बहुत है हमारे पास, और मेरे बेटे को उसका कोई लालच भी नहीं है, क्योंकि उनके पास भी बहुत संपत्ति है। जिसके साथ जो भी हो रहा है वह सब उनके कर्मों का फल है। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं बोलते, और कभी भी अपने बेटे बहू की बुराइयां उस वृद्धाश्रम में नहीं करते, जैसे कि दूसरे बुजुर्ग क्या करते थे। इसी प्रकार करीब 1 महीना बीत गया, और अब धीरे धीरे जगमोहन जी और कामनी देवी वृद्धाश्रम में रहने के अभ्यस्त हो गए थे, और उनका मन लगने लगा था। विवेक अमेरिका से फोन करके उनका हालचाल लेता रहता। उन लोगों ने बता दिया था कि वह लोग वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। सब तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर। महीने के रहने के पैसे लगते हैं, जो कि वह आसानी से दे देते हैं, और उसी हिसाब से हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं, क्योंकि आखिर वृद्धाश्रम को चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। विवेक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था।
और न ही वह शालिनी को मजबूर कर सकता था अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। विवेक बस सोच रहा था कि जल्दी से 5 साल बीत जाएं और वह भारत वापस आ जाए ताकि अपने माँ बाप को वापस उनके घर में ला सके। इधर आश्रम में एक दिन सुबह सुबह सब लोग एक कमरे के बाहर खड़े थे। जगमोहन जी और कामनी देवी ने पूछा कि क्या हुआ, तो सबने बताया कि इस कमरे में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। पिछले कई सालों से यहीं पर थी, पता नहीं कब से यहाँ पर है। आज उनकी मृत्यु हो गई। करीब 95 साल की उम्र थी उनकी। कभी कभी उनकी एक बेटी मिलने आती थी जो कि खुद काफी बुजुर्ग है। उनकी बेटी को सूचना दे दी गई है और वह आ रही है। आने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि वह दूसरे शहर से आ रही है। जगमोहन जी ने अंदर जाकर देखा तो वह हतप्रभ रह गए। उन्होंने कामनी देवी को जल्दी से अंदर बुलाया। कामनी देवी और जगमोहन जी के सामने जानकी देवी की लाश पड़ी हुई थी। जानकी देवी, जगमोहन जी की माँ, जगमोहन जी और कामनी देवी जोर जोर से रोने लगे और सोचने लगे, हमारे कर्मों का फल तो मिलना ही था। देखो, आज हम खुद वहीं पहुंच गए जहां हमने माँ को भेजा था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जगमोहन जी ने वृद्धाश्रम के कार्यालय में बात की और जानकी देवी का अंतिम संस्कार करने की परमिशन मांगी। इस पर कार्यालय के कर्मियों ने कहा, जी, हम आपको ऐसे परमिशन नहीं दे सकते। बहुत साल पहले इन बुजुर्ग को इस वृद्धाश्रम में उनके बेटे बहू छोड़कर गए थे और एक मुश्त सारे चार्जेस जमा कर दिए थे, जिससे यह जितने दिन चाहे इस आश्रम में आराम से रह सकती थी। लेकिन फिर कभी भी वह इनसे मिलने नहीं आए और न ही उनकी कोई खोज खबर ली। हम तो उस वक्त आश्रम में काम भी नहीं करते थे। वह सारे कर्मचारी तो अब रिटायर हो चुके हैं और यह अम्मा ना जाने कितने सालों से यहाँ पर थी। बस इनकी एक बेटी है जो कभी कभी मिलने आती है, तो उनकी परमिशन के बिना हम आपको उनका अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दे सकते। वह आने वाली है, कुछ घंटे में पहुंच जाएंगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। थोड़ी देर के बाद जानकी देवी की बेटी सुमित्रा देवी आ चुकी थी और अपनी माँ की लाश के पास बैठकर आंसू बहा रही थी, लेकिन साथ ही साथ सुकून भी था कि चलो, माँ को इस जीवन से मुक्ति तो मिली। बहुत कष्ट देखे थे माँ ने इस जीवन में। तभी जगमोहन जी और कामनी देवी सुमित्रा देवी के पास आए और उससे बोला, सुमित्रा, क्या मैं माँ का अंतिम संस्कार कर सकता हूँ? सुमित्रा देवी हैरानी से ऊपर की ओर देखने लगी और सामने जगमोहन को देखकर हैरान हो गई। उसे पहचानने में उन्हें जरा भी वक्त नहीं लगा कि उनके सामने उसका भाई भाभी जगमोहन जी और कामनी जी खड़े हैं, जो कि जानकी देवी के पुत्र और पुत्रवधू हैं। सुमित्रा ने बोला, आज माँ के मरने के बाद तुम दोनों को उनकी याद आ गई? पिछले सालों में आज तक माँ की कोई खोज खबर तो ली नहीं, बल्कि आज से 30 साल पहले तुम लोगों ने माँ की सारी संपत्ति हड़प कर माँ को वृद्धाश्रम में लाकर रख दिया। और आज क्या लेने आए हो? क्या यह देखने आए हो कि माँ के पास अभी भी कुछ बचा है या नहीं? ऐसा बोलकर सुमित्रा देवी जोर जोर से रोने लगी। सुमित्रा देवी की बातें सुनकर जगमोहन जी और कामनी देवी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है बहन, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। हमें तो पता भी नहीं था कि माँ इसी वृद्धाश्रम में है। सालों पहले हमने यहाँ छोड़ा था उन्हें और हम भूल चुके थे कि हमने माँ को इसी वृद्धाश्रम में छोड़ा था। लेकिन समय की मार देखो, आज हम दोनों पति पत्नी खुद यहाँ पर रहते हैं और आज सुबह ही हमें पता चला कोई बुजुर्ग गुजर गई है और देखने पर पता चला कि यह तो हमारी माँ है। बहुत गलतियाँ की हैं हमने सावित्री, और हमें हमारे पापों की सजा भी मिल रही है, लेकिन हमें अपना पाप सुधारने का एक मौका मिला है और उसे हमसे मत छीनो। हम माँ का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। सुमित्रा देवी ने बोला, हाँ, कर लो माँ का अंतिम संस्कार, शायद तुम लोगों के पाप कुछ कम हो जाए। वृद्धाश्रम में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जगमोहन जी और कामनी देवी क्या बोल रहे हैं। खैर, जगमोहन जी और कामनी देवी ने जानकी देवी का अंतिम संस्कार किया और उसके कुछ समय बाद सावित्री देवी भी अपने घर के लिए रवाना हो गई। अब जगमोहन जी और कामनी देवी अतीत में खो चुके थे और उन्हें अतीत की एक एक बात याद आ रही थी। आसपास के बुजुर्ग उनके पास आकर बोल रहे थे, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, एक बुजुर्ग औरत का अंतिम संस्कार किया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अब जगमोहन जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने बोला, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही नीच और घटिया इंसान हूँ। आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। जरूरी नहीं कि आश्रम में रहने वाले सारे लोग बेटे बहू के सताए हुए ही हों। कुछ हमारे जैसे घटिया लोग भी होंगे जिन्होंने अपने माता पिता को भी सताया और अपने बेटे बहू को भी सताया, और ईश्वर ने उन्हें उनके कर्मों का फल देने के लिए यहाँ पर भेजा है। हम अच्छे लोग नहीं हैं। हमारे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, हमारे माता पिता भी बहुत अच्छे थे, गलत हम थे और उसे स्वीकारने में आज मुझे कोई संकोच नहीं। उनकी बातें सुनकर आश्रम के सारे बुजुर्ग और कर्मचारी वहाँ पर आकर बैठ गए। उन्होंने बोला, जगमोहन जी, कामनी जी, आप लोग अपना दिल थोड़ा हल्का कर लीजिए। आप बताइए, क्या हुआ था आपके साथ, क्या किया आप लोगों ने? जगमोहन जी ने बोलना शुरू किया, मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर काबिल बनाया, मैंने अच्छी नौकरी प्राप्त की, मेरी बहन सावित्री देवी की शादी मेरे माता पिता ने अच्छे घर में की,
सावित्री जो जानकी देवी की बेटी थी, जो अभी आई थी, वह मेरी सगी बहन है। आश्रम में सब लोग हैरान थे। जगमोहन जी ने बोला, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। जानकी देवी जिनका मैंने अंतिम संस्कार किया है, वह मेरी माँ है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है। अब तो सब लोग और भी हैरान हो गए। जगमोहन जी ने आगे बोला, मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कामनी देवी से कर दी। कामनी देवी शुरू से ही बहुत ही अड़ियल, लड़ाकू और दबंग किस्म की महिला थी। उन्होंने आते ही पूरे घर में अपना एकाधिकार जमा लिया। मेरे माता पिता बहुत ही सीधे साधे थे और कामनी देवी बहुत ही तेज तर्रार किस्म की औरत थी। साथ ही साथ मैं भी बहुत चालाक और धूर्त किस्म का था। मैंने और कामनी देवी ने मिलकर अपने माँ पिता की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। उसके बाद हमने अपनी बहन सावित्री का मायके आना बिल्कुल बंद करवा दिया, क्योंकि कामनी को पसंद नहीं था कि सावित्री मायके आए। इसी बीच मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए और माँ जानकी देवी अकेली रह गई। पिताजी के जाने के बाद कामनी को और खुला साम्राज्य मिल गया था और उसने माँ का जीना मुश्किल कर दिया। और फिर कुछ ही दिनों में उसने बोला कि वह मेरी माँ को नहीं रख सकती और उनकी आवश्यकता भी क्या है इस घर में। और मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और माँ को लाकर यहाँ वृद्धाश्रम में रख दिया। एक मुश्त मैंने काफी पैसे यहाँ जमा करवा दिए, जिससे कि यह जीवन भर यहाँ रह सके। और उसके बाद हम दोनों दुष्ट प्राणी कभी भी अपनी माँ से मिलने नहीं आए। यह सब सुनकर वृद्धाश्रम के सारे लोग हैरान थे, लेकिन जगमोहन जी और कामनी देवी की आंखों में आंसू थे और वह बोल रहे थे, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। देखो, इस आश्रम में हमने अपनी माँ को रखा था, उस वृद्धाश्रम में हम खुद रहते हैं। कामनी देवी ने आगे बोला, समय इसी तरह से बीत रहा था और हमारा बेटा विवेक बड़ा हो चुका था और उसे अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। हमने विवेक की शादी में अच्छा खासा दहेज लिया था अपनी बहू शालिनी के मायके वालों से, लेकिन मैं शुरू से ही बहुत अड़ियल और लड़ाकू महिला थी। मैंने बहू को एक दिन भी चैन से घर में रहने नहीं दिया। मैं सास के साथ भी गलत करती थी और बहू के साथ भी मैंने गलत किया। उसे कभी ढंग से खाना खाने नहीं दिया, न ही कभी ढंग से आराम करने दिया। हर वक्त उसे घर के कामों में फंसा कर रखती थी। किसी तरह से बेचारी जीवन काटती थी। बेटे को मैंने और जगमोहन जी ने हमेशा इतना ज्यादा प्यार दिया और उसे अपने इतने करीब रखा कि वह हमारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वह अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था। बेटे को हमने मजबूर कर रखा था कि अगर वह हमें छोड़कर जाएगा तो हम दोनों जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए वह पत्नी और हमारे बीच फंस चुका था और हम उसकी पत्नी को खून के आंसू रुलाते थे। इसी बीच मेरी बहू 2 बार गर्भवती हुई। पूरे 8 महीने तक मैंने बहू से घर पर सारे काम करवाए और 9वें महीने में डिलीवरी के लिए उसे मायके भेज देती थी, ताकि मुझे बहू और उसके बच्चे के लिए कुछ करना ना पड़े। और 9वें महीने में बहू घर का भी कोई काम नहीं कर पाएगी, यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी। डिलीवरी होने के बाद जब उसकी माँ अपनी बेटी और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखकर उन्हें तंदुरुस्त कर देती थी, तब मैं उसे तुरंत मायके से ससुराल वापस बुला लेती थी, ताकि वह आते ही घर के सारे काम संभाल ले और मैं आराम से अपना हुक्म चला सकूं। कभी भी मैंने अपने बहू को चैन की सांस नहीं लेने दी और न ही अपने पोते पोतियों की आज तक मैंने कभी मालिश भी की है। अपने बहू को सताने और उसे खून का आंसू रुलाने में पता नहीं क्यों मुझे बहुत मजा आता था। इसी तरह से शालिनी की और विवेक की शादी को 5 साल बीत चुके थे और उनके 2 बच्चे हो चुके थे। शालिनी पढ़ने में बहुत होशियार और दिमाग से तेज लड़की थी और इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। नहीं तो मैं इतनी घटिया किस्म की महिला थी कि मैं उसे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। कोई ना कोई रोड़ा तो मैं लगा ही देती। दिन भर तो मैं उसे बहुत परेशान करती थी और कभी चैन से रहने नहीं देती थी, पर रात में वह जाकर पढ़ाई किया करती थी। यह बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। अपनी मेहनत के बल पर 3 साल पहले उसने PCS जे की परीक्षा पास कर ली और जज बन गई। यह बात पता चलने पर भी हमने घर में बहुत हंगामा मचाया कि शालिनी नौकरी नहीं ज्वाइन करेगी, लेकिन अब शालिनी अड़ गई थी। अब तक मेरे अत्याचारों से वह मजबूत पत्थर की बन चुकी थी और काफी तेज भी हो चुकी थी। उसने साफ साफ कह दिया कि नौकरी तो वह हर हाल में ज्वाइन करेगी, भले ही इसके लिए उसे अपने पति को तलाक देना पड़े, पर अब वह और अत्याचार नहीं सहेगी। पहली बार शालिनी का यह रूप हमने देखा था। विवेक ने भी शालिनी का साथ दिया और बोला, माँ, उसने अपने मेहनत के बल पर इतना बड़ा पद प्राप्त किया है, हमें कोई हक नहीं उसे रोके। और यह उसकी जिंदगी है, वह स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकती है। लेकिन माँ, मैं जितना प्यार आप लोगों से करता हूँ उतना ही मैं शालिनी को भी करता हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ शालिनी के साथ आप लोगों ने कम अत्याचार नहीं किया है और उसने अब तक आप लोगों का हर अत्याचार मुंह बंद करके सहा है। और अगर अब आप लोग यह चाहते हैं कि आगे सब कुछ ठीक ठाक से चलता रहे तो शालिनी के पीछे पड़ना बंद कर दीजिए और जैसा वह चाहती है उसे करने दीजिए। नहीं तो अब वह ज्वालामुखी बन चुकी है और अगर वह फटी तो उसका आक्रोश का लावा बाहर निकलेगा और हर कोई उससे झुलस जाएगा। मुझे और जगमोहन जी को समझ में आ चुका था कि अब हमारा जोर शालिनी पर नहीं चलने वाला। शालिनी को सरकारी आवास मिल गया था और वह उसमें जाकर रहना चाहती थी, लेकिन विवेक से वह बहुत प्यार करती थी
क्योंकि विवेक ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। इसलिए सिर्फ विवेक की खातिर वह उसके साथ उसके घर में यानी कि हमारे घर में रह रही थी। लेकिन अब वह हमारी कोई हेकड़ी नहीं सहती थी और हमें भी पता था कि अब वह जज बन चुकी है, तो हम भी उससे ज्यादा उलझते नहीं थे। लेकिन इसी बीच हमारे बेटे को ऑफिस के काम से 5 सालों के लिए विदेश भेज दिया गया और उसकी नौकरी का सवाल था, तो उसे हर हाल में जाना ही था। और शालिनी ने साफ बोल दिया था कि वह विवेक के माता पिता का ख्याल नहीं रख सकती, उसे हमसे कोई लेना देना नहीं था और वह अपने बच्चों के साथ अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो गई। इतने बड़े घर में हम अकेले नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने घर पर ताला लगा दिया और हम वृद्धाश्रम में आ गए। हम वृद्धाश्रम में आए, यह हमारे कर्म का फल था, क्योंकि हमने भी अपनी माँ को यहाँ भेजा था और समय की मार देखो, हम खुद उसी वृद्धाश्रम में आए। कामनी देवी रोते हुए बोली, मैंने एक माँ को उसके बेटे और पोते से अलग किया था। आज मुझसे भी मेरा बेटा बहुत दूर जा चुका है और अपने पोते पोतियों से भी हम बहुत दूर आ चुके हैं। हमें हमारे कर्म का एक एक फल मिल रहा है। कहने को तो हमारा भरा पूरा परिवार है, लेकिन हम अकेले हैं। भगवान की दया से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन उन पैसों के बल पर हम अपना परिवार वापस नहीं जोड़ सकते। आज हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया और हमें बोलने में जरा भी संकोच नहीं है कि जरूरी नहीं वृद्धाश्रम में रहने वाला हर बुजुर्ग बेचारा हो और बेटे बहू का सताया हुआ हो, जिसके साथ परिवार वालों ने अत्याचार किया हो, बल्कि वृद्धाश्रम में रहने वाले कुछ बुजुर्ग हमारे जैसे कुकर्मी भी हो सकते हैं। इसलिए जब तक सिक्के के दोनों पहलुओं को ना देखो, कभी भी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। हमारे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, गलत हम हैं। कहकर जगमोहन जी और कामनी देवी जोर जोर से रोने लगे और वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्ग हैरान थे और कुछ बुजुर्ग अपने अतीत में भी जा चुके थे और उन्हें भी अपने अतीत और अपने कर्म याद आ रहे थे।